सही बोला ना मैंने? हाँ। अब इसके बाद में है योनिनी। योनिनी की चर्चा करते हैं, योनिनी को देखते हैं। योनिनी में भी लगभग ऐसे ही है। कहाँ गया? पज्जत, ये तो गाथा हो गई ना पूरी। इसके बाद में बनाया भी है मनुष्य गति में पर्याप्त मनुष्य में, वो आप स्वयं कर लेंगे। अपन गाथा पढ़ते 301। मणुसिणी एथी सहिदा तीर्थयराहार पुरिस संढोणा पुण्य दरेव अपुण्य सगाणुगदयाउगम्णेयम्। अब जो 100 प्रकृतियां थी, उन्हीं 100 प्रकृतियों का बेस लेके चलेंगे, जो पर्याप्त मनुष्यों में योनिनी है, यानी मनुष्यनी है। तो उस मनुष्यनी को क्या करना? एथी सहिदा, स्त्री वेद को जोड़ो, क्योंकि वो स्त्री है। और तिथय आहार पुरुष संड ऊणा, इनको ऊण करो, इनको कम करो। मनुष्यनी में तीर्थंकर प्रकृति माइनस करो, और आहारक द्विक माइनस करो, पुरुष वेद और संड यानी नपुंसक वेद, इनको माइनस करो। इनको क्यों माइनस करवा रहे हो? तो पुरुष वेद नपुंसक वेद सिंपल है, स्त्री है तो उसको 2 वेद नहीं है। अब जो बाकी 3 प्रकृतियां हैं, तीर्थंकर और आहारक द्विक, इनका जो उदय है वह एकमात्र पुरुष वेदी को ही होता है। जो कोई पुरुष वेद वाला हो उसके ही तीर्थंकर प्रकृति का उदय होगा, जो पुरुष वेद वाला हो उसके ही आहारक विधि का प्रयोग होगा। अन्य जीव को, नपुंसक वालों को या स्त्री वालों को इन 3 प्रकृतियों का उदय पॉसिबल नहीं है। समझ में आया क्या? नहीं समझ में आया? जो 3 प्रकृतियां हैं स्पेशल है ये। कौन सी 3? तीर्थंकर और आहारक द्विक। तो जो तीर्थंकर बनेंगे तो उनके नियम से वेद विषमता नहीं होनी चाहिए, ठीक है? यानी वे द्रव्य से भी पुरुष होने चाहिए, भाव से भी पुरुष होने चाहिए। द्रव्य से पुरुष हो, भाव से स्त्री या नपुंसक हो, तो वे मोक्ष जा सकते हैं कि नहीं? अभी तो मना कर रहे थे आप। जो द्रव्य से पुरुष हैं, भाव से स्त्री या नपुंसक हैं, वे मोक्ष जा सकते हैं कि नहीं? जा सकते हैं। जो द्रव्य से पुरुष हैं, भाव से स्त्री या नपुंसक हैं, वे तीर्थंकर उसी भव में बन सकते हैं कि नहीं? नहीं बन सकते हैं। क्यों नहीं बन सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर नियम दिया है, जो द्रव्य से पुरुष हो और भाव से स्त्री हो, वो भविष्य में तीर्थंकर बन सकते हैं कि नहीं? वो भविष्य में बन सकते हैं। वो तीर्थंकर प्रकृति बांध भी सकते हैं। वेद विषमता वाले तीर्थंकर प्रकृति बांधे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्त्री वेदी कोई है जो द्रव्य से पुरुष है, वह तीर्थंकर प्रकृति बांधे, बांधने की सत्ता में आने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यदि तीर्थंकर प्रकृति उदय में आ रही है तो वो उस व्यक्ति की आएगी जो बिना वेद विषमता के आया था, ठीक है? सिमिलरली आहारक द्विक के साथ भी ऐसे ही है। आहारक द्विक जो प्रकृति है, जो आहारक शरीर का उत्पन्न बना होना है, तो वह स्त्री वेदी पुरुष नपुंसक वेदी मनुष्यों के नहीं हो सकता है, एकमात्र पुरुष वेदी मनुष्य के ही हो सकता है। समझ में आया? हाँ। समझ में आ गया? हाँ अब बोलो। ये योनिमति जो ले रहे हैं तो ये द्रव्य स्त्री ले रहे हैं? नहीं, भाव स्त्री। अच्छा, भाव स्त्री जो ही ले भाव रहे हैं। स्त्री है उसको लेकर के यहाँ पर ये गुणस्थान बनाए तो जाते इसका हैं। मतलब पूरे ही चलेंगे हाँ, गुणस्थान। तो ये जो मनुष्यनी है, मनुष्यनी के गुणस्थान कितने होते हैं? पूरे ही होंगे। मनुष्यनी है, मनुष्य गति के अंतर्गत मनुष्यनी है। मनुष्यनी के गुणस्थान कितने होते हैं? 5। 5 नहीं होते हैं, 14 होते हैं। पूरे बोलेंगे। ना 5 होते हैं ना 9 होते हैं, पूरे 14 होते हैं। अब ये क्या चक्कर है? चक्कर वक्कर कुछ नहीं है। आप देख रहे हो द्रव्य, या आप देख रहे हो स्त्री वेद, और मैं देख रहा हूं मनुष्यनी। ये 3 अलग अलग व्यूज हैं।
ठीक है, क्या व्यू है? आप देखोगे द्रव्य स्त्री तो आपको मिलेगा 5 गुण स्थान। आप देखोगे स्त्री वेदी अकेला, आपको मिलेंगे 9 गुण स्थान। लेकिन आप देखोगे मनुष्यनी तो आपको दिखेगी मनुष्य गति, और मनुष्य गति में वह मनुष्यनी 1 से लेके 14 तक हो सकती है। समझ में आई बात? नहीं तो इसका मतलब ये हुआ कि पूर्व में जो मनुष्य और नपुंसक वेद देखे वो भी भाव वेद है। अच्छा, तो उनमें जो द्रव्य से स्त्री थी और मनुष्य वेदी है, पुरुष वेदी है, उनके लिए फिर अपन और अलग चार्ट बनाएंगे, इसका मतलब हम वेद द्रव्य विषमताओं से। के चार्ट नहीं बना रहे हैं, हम मनुष्यों के बना रहे हैं। उसमें आपको समझ लेना है कि कहाँ विषमता है कहाँ नहीं है, ठीक और फिर भी आपको बनाना है तो आप बना सकते हो। ठीक। काम तो करने का इतना बढ़िया है आपके पास। अभी तो हम आपको एक ही मार्गणा बता रहे हैं, ठीक है, अभी यही थोड़ी सी हैवी पड़ रही होगी। एक एक मार्गणा बता रहे हैं। आपको घर जाके जो काम करना है, यदि आपको बहुत अच्छा समय है उपयोग लगाना है, यू नीड टू मिक्स मार्गणा। मार्गणा में मार्गणा मिलानी है। जैसे क्या करना है बताऊं क्या, कि रहने दो अभी, बता दो। मनुष्य गति है, अब मनुष्य गति में आपको वेद मार्गणा मिक्स करनी है, क्रोध कषाय मार्गणा मिक्स करनी है, फिर संगी मार्गणा मिक्स करनी है, भव्य मार्गणा मिक्स करनी है, फिर काय में त्रस का एक मिक्स करो, फिर योग है तो योग में एक अकेला योग पकड़ो, औदारिक का योग की मन योग की वचन योग, फिर उसमें कितनी प्रकृतियां उदय योग्य है, फिर उसके कौन से गुण स्थान है, और उन गुण स्थान में फिर कैसे विच्युत्ति हो रही है। सो वो बड़ा मजेदार काम है, वो अपन यहाँ पर नहीं करेंगे। अपन कम मजे वाला काम करेंगे, लेकिन फिर भी आपको मजा तो आएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है मजा? तो ये मनुष्य गति में मनुष्यनी में 3 प्रकृतियां जो है वह उदय योग्य बिल्कुल नहीं होती है, ठीक है। यानी जो जो तीर्थंकर बने हैं 5 कल्याणक के साथ में, या 3 कल्याणक के साथ में, चाहे 2 कल्याणक के साथ में, वो जो कोई थे वो नियम से पुरुष वेद वाले थे। जब तीर्थंकर प्रकृति का उदय आता है तब वेद का उदय नहीं आता है, लेकिन वह मनुष्य था कि मनुष्य नहीं था ये तो हम तब भी देख सकते हैं। तो मनुष्यनी को या नपुंसक वेदी मनुष्य को इन प्रकृतियों के उदय पॉसिबल नहीं होते हैं, ये कहने का तात्पर्य है। तो आप सोचो, जब मनुष्यनी की पॉसिबल नहीं है तो जो कोई व्यक्ति ऐसे मानने लग जाते हैं कि कोई स्त्री है द्रव्य से वो तीर्थंकर बन गई, वो भाव की अपेक्षा से बोला होगा वो बन गई, क्योंकि भाव से भी संभव नहीं, द्रव्य तो दूर की बात है, इट्स नॉट पॉसिबल। वो प्रकृतियां जब तीर्थंकर सत्ता में आती है ना, तो आने पर जब वो जन्म लेगा तो उस प्रकृति के निमित्त से या सम्यक्त के जो नियम है उनके कारण से स्त्री वेद नपुंसक वेद तो उदय में ही नहीं आते हैं। जब आते ही नहीं है तो आप बनाओगे कैसे? और उस भाव में भी यदि कोई बांध रहा है तीर्थंकर प्रकृति को और जाने वाला चरम शरीर ही है, तो वो नियम से फिर उस भाव में तो पुरुष वेद ही होगा, द्रव्य और भाव दोनों से। तो भैया ये प्रकृतियां क्या करनी, काम करनी। तो कितनी थी अपने पास? 100 में से क्या किया, एक जोड़ा। कौन सा जोड़ा? स्त्री वेद को जोड़ा। और कितनी कम करी हमने, कितनी कम करी? 5। कौन कौन सी? तीर्थंकर, आहारक द्विक, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। तो कितने बचे आपके पास? 96। गुणस्थान कितने बनाएंगे? 14। अब आपको ये बताना है देख करके, देख करके कि अंतर कहाँ कहाँ पर पड़ेगा। कौन बताएगा? अक्षत को माइक दे दो। अक्षत भैया बड़े जिज्ञासा के साथ में देख रहे हैं, इनको माइक दे दो। आप लास्ट वाली टेबल का जो चार्ट है वो खोल सकते हो, उतनी छूट है आपको। और आपको फिर ये बताना है कि वह अंतर कहाँ कहाँ पे पड़ेगा। बोलो, समझ में आ रहा है ना क्या करना है? ठीक है, एक का ही बता दो आप किसी का, फिर आपको आगे बढ़ा देंगे। अपर्याप्तक वाला तो बता चुके हैं, उसको कुछ करना नहीं है। वेद को भी देखना है, तीर्थंकर आहारक को देखना है, उतना बताना है। बोलो, पीछे दो योगेश जी को।
तीर्थंकर प्रकृति का उदय 13वें गुणस्थान में होता है, तो वो यहाँ से कंसिडर ही नहीं होगी। हाँ, तो यहाँ से निकाल ही देंगे हम। तो उदय विच्युति आएगा ही नहीं। तो बोलो, आपको आता है? मतलब मैं आपसे करवाना इसलिए चाहता हूँ कि आपको दिख जाए करना क्या है, ठीक है? नहीं तो अपने को चलता जाएगा तो पिक्चर चलेगी। तो वहां पर एक प्रकृति कम हो जाएगी, तीर्थंकर प्रकृति। वहां पर इन्हें कहाँ पर? 13वें गुणस्थान में। 13वें गुणस्थान में तीर्थंकर प्रकृति उदय विच्युति। उदय विच्युति में कम करोगे नहीं कि उदय में कम करोगे कि अनुदय में कम करोगे? आप मन से मत बोलो, आप तो चार्ट खोल लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? इनको दो, ऋषभ भैया को दो। आगे ये प्रकृतियों में तीर्थंकर प्रकृति जो उदय विच्युति 13वें में हो रही थी, पुरुष तीर्थंकर प्रकृति की उदय विच्युति 13वें में हो रही थी क्या? 14वें में 14वें। हाँ, इसलिए टेबल देखो। 14वें में जो हो रही थी पुरुष वेदियों को, वो यहाँ क्योंकि स्त्री वेदी है तो उसे हम कंसीडर ही नहीं करेंगे, उसे माइनस कर देंगे। तो क्या करेंगे? उसे शुरू में ही हटा देंगे, जो 102 ले रहे थे। हाँ, उसी में से माइनस कर देंगे। हाँ ठीक है, तो क्या करेंगे? तो ये बोलो वो 12 की कि वहां जगह पर 11 12, हाँ, कि वहां जो 12 प्रकृति है उसकी बजाय वहां पर 11 प्रकृति रहेगी, एक ही अंतर आएगा। और आहारक युगल जो 6वें गुणस्थान में जिसकी उदय, एक मिनट, तीर्थंकर के बारे में चीजें बाकी है अभी। तीर्थंकर के बारे में अभी वो चीजें बाकी है। क्या बाकी है? हम पहले से लगा करके 12 तक बार बार देखो चार्ट, अनुदय में उसे ले रहे थे। तो अनुदय में लिख रहे थे, अब अनुदय में नहीं लिखेंगे। बढ़िया। और आहारक युगल, एक मिनट अभी और बाकी है। तीर्थंकर का हम 13वें गुणस्थान में उसको उदय में जोड़ रहे थे, अब उसको उदय में नहीं जोड़ेंगे, ठीक है? ध्यान रखने के लिए ये 3 काम किए हमने। उदय में कहाँ लिया, अनुदय में कहाँ लिया, उदय विच्युति कहाँ करी। बढ़िया, अब आगे बोलो। ठीक है। आहारक युगल जो 6वें गुणस्थान में उदय विच्युति जिसकी हो रही थी पुरुष वेदियों में, हाँ, तो यहाँ स्त्री वेदियों में उसे हम कंसीडर ही नहीं करेंगे, पहले ही माइनस कर देंगे। बढ़िया। उसे। और इससे पहले भी जो उसका अनुदय ले रहे थे पहले गुणस्थान से 5वें गुणस्थान तक, तो उसे भी हम कंसीडर नहीं करेंगे, अनुदय से उसे भी हटा देंगे। ठीक है, ठीक है। और पुरुष वेद और नपुंसक वेद जो 9वें गुणस्थान में, एक मिनट बाकी अभी एक चीज। अच्छा, आहारक अभी आपने उदय 6वें गुणस्थान में जो उदय ले रहे थे आहारक द्विक का, तो भाव स्त्री वेदियों में मनुष्यनी में उदय को भी कंसीडर हम नहीं करेंगे, उसे एक भी बाकी। लेकिन अभी नंबर्स वाली चीज रह गई है, जो 6वें गुणस्थान में 5 की उदय विच्युति हो रही थी, उसकी जगह 3 रह जाएंगी। 3 की होगी। समझ में आया आपको क्या किया? ठीक है, ये आहारक का काम पूरा हुआ। अब बोलो आगे। पुरुष वेदी और नपुंसक वेदी जो 9वें गुणस्थान में 6 प्रकृतियों की विच्युति हो रही थी, उसमें पुरुष वेद और नपुंसक वेद नहीं रहेगा क्योंकि स्त्री वेद है, तो ये पहले ही माइनस कर देंगे, वहां कंसिडर ही नहीं करेंगे। और तो वहां 6 के स्थान पर 4 की उदय विच्युति ही होगी। बढ़िया, समझ में आ गया। तो अब जो 6 की विच्युति हो रही थी 9 में, तो उसकी बजाय कितने की होगी? 4 की होगी। समझ में? इतना सिंपल काम है, आपको कुछ भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो सामने है उसको आगे पीछे देख करके टेबल बनानी है, तो आप बना लोगे। हाँ तो बोलो। देखो, आप यहाँ आए हो तो कुछ तो आपको लेकर के जाना चाहिए ना। हमेशा आपकी कॉपियां खाली रहती है और बुद्धि भरी हुई रहती है, माथा भारी रहता है। इस बार आपको माथा भारी नहीं करना है, आपको जो भरना है वो क्या भरना है? कॉपी भरनी है। कॉपी खत्म हो जाए तो आप दूसरी ले लेना, लेकिन कॉपी पूरी भर के जानी है अपने को। और यहाँ छोड़ के नहीं जानी हो, आके कमरों में मिले मुझे बाद में। कॉपी पूरी की पूरी क्या करनी है? आपको भरनी है, लिखना है, लिखना है, लिखना है, लिखना है। ठीक है, चलो अपन चलते हैं आगे। भैया, हाँ इधर इधर। हाँ भैया, जो मनुष्य गति में हमने उदय विच्युति ली थी 13वें 14वें गुण स्थान में, तो नपुंसक वेद को भी उसमें शामिल किया था। 13वें 14वें गुण स्थान में नपुंसक वेदी पुरुष वेदी एक साथ लिए थे ना हमने।
तो तीर्थंकर प्रकृति का उदय तो नपुंसक वेदी को भी नहीं आएगा। तो समान है, समान क्या सामान्य है, हम सामान्य मनुष्य ले रहे हैं, ठीक है। अब उसमें नपुंसक वेद को अलग नहीं कर रहे हैं। जब नपुंसक वेद की बात करेंगे अकेली, तब फिर उसकी बात करेंगे कि इसको नहीं घटाना है। लेकिन वो हमारी कंबाइंड मार्गणा है, कंबाइंड मार्गणा होने से वो सब चलेगा। जैसे सामान्य तिर्यंश है, अब सामान्य तिर्यंश में हमने एकेंद्रीय से पंचेंद्रीय सभी लिए हैं, लेकिन उसमें पंचेंद्रीय तिर्यंश भी हैं, तो उनको तो एकेंद्रीय नहीं है, तो उसको तो नहीं घटाया हमने, क्योंकि वो सामान्य है। ऐसा। भैया पीछे दे देना माइक। एक प्रश्न था, यहाँ पे हम अनुदय में मनुष्यनी की चर्चा में आहारक द्विक और ये सब पहले से ही सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, लेकिन यदि 122 को ही माना जाए तो भी ये भी प्रकृतियां तो अनुदय में ही मानी जाएंगी ना, तीर्थंकर आदि जो है ओवरऑल। मतलब मैं पूछ रहा था कि तीर्थंकर का भी अनुदय ही है ना, स्त्रियों जो मनुष्यनी अनुदय नहीं है, मतलब हमने हटा ही दिया, इसका मतलब है उदय योग्य ही नहीं है। मैंने आपको कल शाम को कहा था कि ये काम अलग अलग, कुछ चीजें तो ऐसी है जहां पर उनको किसी भी दशा में पॉसिबल ही नहीं है। अनुदय में हम वो लिखते हैं जो वहां पर होने पर किसी कारण से नहीं हो रही है। जैसे सम्यक्त और मिश्र, तो वो सम्यक्त और मिश्र का उदय हो सकता है उस मार्गणा में, पॉसिबिलिटी है, संभावना है। अब लेकिन यदि आप तीसरे चौथे में नहीं जाओगे तो उदय नहीं आएगा, लेकिन वहां पहुंच गए तो वो उदय वाली बन जाएगी। जो घटाई हमने प्रकृति तीर्थंकर वगैरह, वो तो आप कोई गुणस्थान में पहुंच जाओ, आपको वो प्रकृति उस मार्गणा में उदय आने ही नहीं वाली है। मतलब वो व्यक्ति उस परिणाम को प्राप्त नहीं कर सकता है। अनुदय बताने पर ये चीज सिद्ध नहीं हो पाएगी कि ये व्यक्ति इसको प्राप्त नहीं कर पाएगा। प्राप्त तो कर सकता है, बशर्ते वह उस चीज की शर्तें जो है वो पूरा करे। इसलिए अनुदय में कह रहे हो आप, लेकिन अनुदय होना और उदय में होना ही नहीं किसी प्रकार से, दोनों की भाव अलग अलग है। ये योनिमति बोलना योनिमति योनि नहीं, वो एक ही बात है। क्योंकि योनिवान तो वह पुरुष रहेगा ही नहीं जो स्त्रीवेद वाला है, जिसमें अपन 14 गुणस्थान घटा रहे हैं। उस पुरुष को स्त्रीवेद के साथ होने पर भी योनिमति बोलना, उसकी गति देख रहे हैं हम। जब वो आया था तो कौन सी गति से कैसा आया था? जब पैदा हुआ था तो योनिमति था वो। योनिमति यानी भाव योनिमति, द्रव्य की अपेक्षा से योनि नहीं कह रहे, उसकी भाव जो संज्ञा चलती है, वो संज्ञा स्त्री को क्या बोलते हैं? स्त्री, योनिनी, योनिनी इसलिए कह रहे हैं ना क्योंकि वहां योनि है और वो अन्य उत्पत्ति योग्य है। वो तो वो शब्द रूढ़ है, योनिनी जो शब्द है वो रूढ़ है उस अर्थ में स्त्री के लिए, तो उस रूढ़ शब्द को हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। ठीक है, भाव निरुक्ति अर्थ से नहीं लगा रहे उसको, मतलब योनिनी मतलब योनिमति मतलब भाव स्त्री ही बोले। हाँ ठीक है भैया पीछे दे दो एक। हाँ अच्छा, आप लोगों को प्रश्न हो रहे हैं भैया। ये जो आहारक द्विक आप बोल रहे हो उदय नहीं हो सकता है ना, पर हमने उसको बंध विच्छिन्न नहीं किया था पहले, तो मतलब वो बांध सक्रिय है। हाँ, तो फिर वो यूज क्या, यदि वो उसको उदय मतलब उदय नहीं आ पा रहा है उसको जीव को, तो फिर वो बांध भी कैसे बांध कैसे सकती है? बांध ऐसे सकती है, उसके परिणाम ऐसे है निर्मल। अब बाद में भले काम में आए, अगले भवों में काम में आए, किसी और जगह काम में आए। तीर्थंकर प्रकृति है, वो बांध ले, बांध करके अभी काम नहीं आए, बाद में काम आए, अगला भव आएगा तब काम में आएगी। आहारक दिक बाद में थोड़ी यूज आएगी आहारक दिक बाद में नहीं आएगी। हम ताई से पढ़ते थे तो ताई ने एक दो बार ऐसा बोला, अभी तक हमको मिला नहीं वैसा, कि वो आहारक प्रकृति सत्ता में है और सत्ता में होकर के वो व्यक्ति अगले भव में छठे गुणस्थान में जाए तो उसको वहां पर फलवान हो सकती है। तो उसके लिए हमको कोई रेफरेंस नहीं मिला, क्योंकि वो रिद्धि चाहिए, उसके लिए रिद्धि की उत्पत्ति भी चाहिए है। अब वो रिद्धि भी साथ में उत्पन्न हो जाएगी क्या, ऐसे बहुत क्लैरिफिकेशन नहीं है। लेकिन यदि हम मान लें किसी प्रकार से कि वो उदय में आ सकती है तो वो अगले भाव में काम में आ जाएगी। और नहीं आए तो भी इतना तो समझ ही लेना चाहिए कि यदि किसी को आहारक प्रकृति का बंध है, हो रहा है, इसका मतलब उसने उस जाति के लायक परिणाम प्राप्त किए हैं, उसकी निर्मलता विशुद्धि जो है उस प्रकार की हुई है, उस बात का नोटिफिकेशन है वो। ठीक है भैया, ये जैसे 14 गुणस्थान मनुष्य ने मतलब 14 गुणस्थान तक प्राप्त कर सकते हैं, तो ये जो एक परंपरा है ना कि भाई स्त्रियों को मोक्ष हो सकता है, वो एक तो यहाँ से निकाला होगा। वो कहाँ से निकाला होगा, वो तो अपन बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वो रहता है ऐसा।
भैया ये तिर्यंच अंतिम प्रश्न, फिर अपन है ना आगे बढ़ते हैं, मुझे पूरी गति मार्गना करनी है। ये तिर्यंच योनिनी की ये उदय विच्छुत्ति में ये चौथे गुण स्थान में सम्यक को नहीं लिया उदय में, तो क्या तिर्यंचों को सम्यक नहीं होता? नहीं, सम्यक में कोई उदय अनुदय में नहीं लिया है, उदय में तो लिया है ना, उदय प्रकृति है उदय वो। में भी नहीं लिया है, देखिए ना 89 ऊपर भी है नीचे भी 89 ही है। तो वो मिश्र आएगी ना, मिश्र को कंसीडर करके 89 है। हाँ, कहाँ बोल रहा, मनुष्यनी में नहीं, तिर्यंच योनिनी में। तिर्यंच योनिनी में, तिर्यंच योनिनी में क्या दिक्कत है? हाँ, चौथे गुण स्थान में जो उदय है, हाँ, वो तीसरे में तो 89 था, तो उसमें सम्यक का अनुदय था। हाँ, अब चौथे में जब सम्यक का उदय होगा तो 89 से 90 होना चाहिए। 89 से क्या होना चाहिए? 90 होना चाहिए। हाँ, उदय आएगा तो वो मिश्र प्रकृति है कि नहीं, मिश्र प्रकृति माइनस हो गई और सम्यक प्रकृति आके मिल गई। अच्छा, इसलिए 89 ही रहेगा। हाँ, अच्छा ठीक है। और सर एक और वो अभी जो बाद में करते हैं अब, है ना प्रश्न, पहले मुझे पूरा करने दो। अब जो प्रश्न है आप बाद में आना। अब है ना लब्धि पर्याप्तक है, अपने को बहुत सारी गाथाएं करनी है। 301 नंबर की गाथा में पुण्य इधर एव, पुण्य यानी पर्याप्तक, पर्याप्तक से इतर अपर्याप्तक, 3 प्रकार के मनुष्य हो गए, सामान्य, पर्याप्तक और पर्याप्तकों में मनुष्य, पुरुष, नपुंसक वेदी। अब योनिनी भी हो गए। अब उसके अलावा क्या बचा आपके पास? लब्धि पर्याप्तक। तो जैसे तिर्यंच में बताया था सेम आपको लेना है, कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, केवल गति गत्यानुपूर्वी के अंतर है। तो वहां पर कितनी प्रकृतियां उदय योग्य थी? 71। लब्धि अपर्याप्तक तिर्यंच को कितना बताया था? 71 बताया था। तो उन्होंने बोला अपुण्य जो अपर्याप्तक तिर्यंच था उसकी भांति ही है, लेकिन सग आणु गति अवगमनेयम, लेकिन वहां तिर्यंच गति, तिर्यंच गत्यानुपूर्वी, तिर्यंच आयु था 71 में। यहाँ पर क्या करना है आपको? मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी और मनुष्य आयु करनी है। इस प्रकार से ये लब्धि पर्याप्तक जो तिर्यंच मनुष्य हैं वो आपके पूरे हो जाएंगे। 1 मिनट, ये आपके सामने है। लब्धि पर्याप्तक में 71 थे, 71 में एकेंद्रीय नहीं था भैया, क्योंकि ये लब्धि पर्याप्तक कौन से हैं? पंचेंद्री के चार्ट में थे। तो पंचेंद्री के चार्ट में एकेंद्रीय विकलित है, वैसे ही माइनस थे, इसलिए अलग से माइनस करने की जरूरत नहीं है। सहनन था अकेला एक और संस्थान था अकेला एक, वो सारी प्रकृतियां, इसलिए आप एक बार उसको फैलाओगे तो दिखाई देने लग जाएगा। तो ये तिर्यंच गति माइनस करी और मनुष्य गति रिलेटेड लिख दी, कुल मिला के कितनी निकल के आई? 71। कितने गुण स्थान होते हैं इनके? 1। कौन सा एक? मिथ्यात्व। तो बस वो मिथ्यात्व में इनको 71 प्रकृति उदय योग्य है। कौन होते लब्धि पर्याप्तक मनुष्य? कौन होते लब्धि पर्याप्तक मनुष्य? श्वास के 18 भाग में मर जाने वाले असंख्यातों की संख्या में भी हो सकते हैं। जो पर्याप्त मनुष्य हैं वो तो गिनती के होते हैं, अपर्याप्तक मनुष्य असंख्यातों में हो सकते हैं, हो सकता है कभी ना भी होवे। अब इसके बारे में गति मार्गणा में पढ़ा था, अभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ।